हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ मुफ्ती इमरान हानफी जी का, और ये वीडियो है और ये वीडियो का टाइटल है सलाम और फातिहा पढ़ना चाहिए या नहीं। ये मुफ्ती इमरान हानफी साहबा जी का मुरादाबादी बयान है और ये बयान मैंने लिया है इस्लामिक नेटवर्क 12 चैनल से। तो गाइस क्या सलाम और फातिहा पढ़ना चाहिए, इस बयान में यही बताने वाले हैं। और आखिर पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए ये तो हमें बयान सुन के पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए। और आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस बयान में ये क्या बताएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस बयान में ये क्या धमाल मचाने वाले हैं। आज मुझे जनाब वाला बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपको वक्त की जरूरत की बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। बहुत ईरान तूरान की हो गई, बुनियाद पे आओ। बुनियाद पे आओ। जलील क्यों हुए, रुसवा क्यों हुए? बुनियाद पे आओ। क्या हो गया इन शेरों को? किस वजह से हम पूरे जमाने में आज जनाबे वाला ये निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव पोजीशन रखते हैं? वजह क्या है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नौजवानों, तुम्हें जनाबे वाला खास तौर से नौजवानों को मुखातब करना चाहता हूं। आज हर बात का सवाल कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में। सुनते सुनते कान पक गए मेरे। एक सीधे साधे भोले भाले आदमी को जरा सी देर में कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। अबे कुछ पता भी है कुरान और हदीस में क्या है? पूरा मुरादाबाद घूम के देख लो, पूरा दिल्ली घूम के देख लो, पूरा बंबई घूम के देख लो। हर जगह बोर्ड लगे मिलेंगे तुम्हें, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहां एंट्री नहीं कर सकते, नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नो स्पिटिंग, यहां थूक नहीं सकते, नो हॉर्न प्लीज, यहां हॉर्न नहीं बजा सकते, नो क्रॉसिंग, यहां रोड पार नहीं कर सकते, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। पूरे मुरादाबाद में तुमने गाड़ी खड़ी ना करने का बोर्ड देखा होगा, नो पार्किंग, नो एंट्री। एक बात बताओ जनाबे वाला, पूरे शहर शहर घूम जाओ, तुमने नो का बोर्ड देखा होगा, यस का बोर्ड देखा हो तो बताओ, कोई खड़े होकर बताओ। कहीं ये लिखा देखा कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कहीं ये लिखा देखा कि यहाँ थूक सकते हैं, कहीं ये लिखा देखा है कि यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। नो के बोर्ड होते हैं मगर यस का बोर्ड नहीं होता, इसलिए कि यस का बोर्ड कहाँ कहाँ लगाओगे? इस नुक्कड़ पे खड़ी करें या उस नुक्कड़ पे खड़ी करें, इस तरफ खड़ी करें और इस तरफ खड़ी करें, कहां कहां बोर्ड लगेगा? यस का बोर्ड लगाया नहीं जा सकता। नो की जगह कम होती हैं, कम नो की जगह कम होती हैं, यहां नहीं लगा सकते। यहां अस्पताल है, यहां हॉर्न नहीं बजा सकते। यहां स्कूल है, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, यहां रोड बहुत तेज चल रहा है, यहां पार्किंग नहीं, यहां नो क्रॉसिंग, आप गुजर नहीं सकते। आपके लिए ओवर ब्रिज बनाया गया, ओवर ब्रिज पे जाइए। तो जनाबे वाला कहने का मकसद ये है, नो बहुत कम जगह होती है जहां नो का बोर्ड लग सकता है मगर यस का बोर्ड नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए आपके जहनों को करीब करने के लिए हर बात को हमसे पूछा जाता और हमारे नौजवानों से पूछा जाता है, कुरान में कहां है, कुरान में कहां है, हदीस में कहां है, कुरान में कहां है फातिहा पढ़ना, कुरान में कहां लिखा है, दरूद पढ़ना, कुरान में कहां लिखा है, सलाम पढ़ना, कुरान में कहां लिखा है? अबे जालिम, पूरे कुरान और पूरी हदीस का मुताला कर। जैसे दुनिया में जगह जगह नो के बोर्ड लगे हुए हैं, वैसे ही पूरे कुरान और हदीस में भी नो के बोर्ड लगे हुए हैं, यस के बोर्ड नहीं। नो के अलावा जहां भी हो वो सारा का सारा यस है। जहां नो पार्किंग लिखा है वहां गाड़ी खड़ी मत करो, और जहां नहीं लिखा है वहां कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, उसके लिए कोई दलील की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुरान में साफ लिखा हुआ है शराब पीना हराम है, साफ लिखा हुआ है जुआ खेलना हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्रु वद्दमु
वल मैततो वल लहमुल खिंजीर। अल्लाह ने नो 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 के बोर्ड लगा दिए। इट इज नॉट परमिसेबल, इट इज नॉट परमिसेबल, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, मेरे भोले भाले जवान से पूछता है, कुरान में फातिहा पढ़ना कहां लिखा है? अगर हिम्मत हो तो मुझे बता, फातिहा ना पढ़ना कहां लिखा है? कहां लिखा है? सलाम ना पढ़ना कहां लिखा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा शासन और पूरा प्रशासन मिलके भी पूरे शहर में यस का बोर्ड लगा नहीं सकते। लाखों जगह है यस वाली। तवज्जो है? कहां कहां लगाएगा बोर्ड? प्रधान की जिंदगी 5 साल की खत्म हो जाएगी बोर्ड लगाते ही लगाते। चेयरमैन की 5 साल की जिंदगी और स्विच ऑफ हो जाएगी बोर्ड लगाते ही लगाते। कहां कहां लगेगा? ऐसे ही कुरान में नो का बोर्ड हर जगह लगा हुआ है। और जहां तक यस का सवाल है तो फिर आजा, हर चीज का अलग पारा होना चाहिए। फिर तो जलसा कैसा होना चाहिए, किस ग्राउंड में होना चाहिए, माइक कौन सा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, स्टेज कैसा लगना चाहिए, खाना बने तो कैसा बनना चाहिए, चावल मोटा होना चाहिए या लंबा होना चाहिए, बासमती का हो तो शरबती का हो, बासमती में से कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए, बादली टांडा के मील का होना चाहिए या अकबरपुर के मील का होना चाहिए, जनाब सहारनपुर के मील का हो या दिल्ली के मील का हो। फिर उसे लादा जाए तो कौन सी बोरियों में रखा जाए, सीमेंट जनाबे वाला प्लास्टिक की बोरी में रखा जाए या तागे की बोरी में रखा जाए, 1 क्विंटल की बोरी बननी चाहिए, 40 किलो की बोरी बननी चाहिए। फिर वो जनाब वाला, ये तो कुरान में होना चाहिए ना हर चीज, जनाबे वाला हर चीज का बयान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बगैर कुरान के जब तुम एक कदम रख नहीं सकते, तो खीर पकाने तक एक पारा चाहिए। एक पारे में अलग बयान है खीर का। जो है जी, तो वो चावल जनाबे वाला टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूट गया हो तो 75% ही टूटा हो, उससे कम नहीं टूटा हो। फिर जनाब मील से चले तो उसे बोरों में लादा जाए। फिर बोरे कैसे उठाए जाएं, पीठ पे उठाए जाएं या साइड में उठाए जाएं या सर पे उठाए जाएं। ट्रक कौन सा होना चाहिए? 18 टायर का होना चाहिए, 20 टायर का होना चाहिए, 16 का होना चाहिए, डींगरपुर वाला होना चाहिए या कैमरी वाला होना चाहिए, हबीबी रोड लाइंस का चलेगा या दूसरा कोई रोड लाइन चलेगी हजरात। और अगर हम ले आए तो उसका ट्रक ड्राइवर कैसा होना चाहिए? बावजू बैठना चाहिए बोरियों को लादने के लिए या बगैर वजू भी चल सकता है। फिर गेयर, जो पहले गेयर की दुआ कौन सी होगी, दूसरे गेयर की दुआ कौन सी होगी, तीसरे गेयर की दुआ कौन सी होगी, और 5वें गेयर में गाड़ी चलेगी तो कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। फिर जनाबे वाला बमुश्किल तमाम 200-250 किलोमीटर का फासला तय करके मुरादाबाद आ गया, हमारे घर आ गया, और जनाब वाला बीबी मुस्तफापुर वो चावल आ गया, तो वो जनाब किधर से आना चाहिए? सराय खजूर की तरफ से आना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए? किधर से आना चाहिए? और अगर इधर आ गया तो मस्जिद के पास उतरना चाहिए या मदरसे के पास उतरना चाहिए? उतारने वाले नमाजी हो या गैर नमाजी हो, कितनी उम्रें उनकी होनी चाहिए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हो या ना पड़ी हो, उनके मफलर रुमाल गले में पड़े हो या ना पड़े हो, उतारे तो दाहिना हाथ रखें या बायां हाथ रखें। घर में लेके आए तो उन चावलों में जब पानी मिलाया जाए और उन्हें नरम किया जाए तो वो पानी नल का होना चाहिए, नदी का होना चाहिए, आबे जमजम होना चाहिए, जनाब चाइना की नदी का होना चाहिए, या गंगा से भर कर लाया जाए और उस पानी को उसमें मिलाया जाए। जब चावल नरम हो जाए तो उसमें दूध डाला जाए, बकरी का दूध डाला जाए, जनाब वाला गाय का दूध डाला जाए, भैंस का दूध डालें। किस औरत ने दुआ था इस भैंस को? मशीन से दुई गई थी, इंजेक्शन लगा के दुई गई थी, बैठ के दुई गई थी, खड़े होकर दुई गई थी। कितना दूध आना चाहिए? दूध जनाबे वाला आ गया, सब कुछ हो गया, तो कौन सा चूल्हा होना चाहिए? मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए, सिल्वर का चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए, या जनाब पिछले गैस का या इंडक्शन चूल्हे से काम चल जाएगा? फिर उसे पकाने वाला कौन सी जरूरत पड़ेगा? पकाने वाला कुछ पढ़ता रहेगा या ऐसे ही चीज करता रहेगा? पकाने वाले को वजू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किसी तरीके से अगर पक गई तो कौन सी प्लेटों में खाया जाएगा? स्टील की प्लेटों में खाया जाएगा या मिट्टी की प्लेटों में खाया जाएगा? कागज की प्लेटों में खाया जाएगा? और खाने का तरीका
क्या होगा? 2 उंगलियों से खाया जाएगा, चमचियों से खाया जाएगा। चमची लाई जाएंगे तो क्या स्पीड होनी चाहिए चमचियों की, और उंगलियां आएंगी तो होंठों तक आनी चाहिए या हलक तक जानी चाहिए। इस पूरे के लिए एक पारा अलग से चाहिए। और अभी तो खीर जबान पे है, एक पारा अंदर के लिए चाहिए। कहाँ लगाएगा बोर्ड? हमसे पूछना है, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। तू आ, अपने अब्बा को ला, मैं जो पूछूंगा वो बता कुरान में कहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताफुज़े सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोर्ड होता है, यस का बोर्ड कहीं नहीं होता। कोई तुमसे पूछे कि फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, बताओ फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है? नो का है, यस का नहीं। वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा बयान था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सही बात है कि कुरान में हर चीज़ लिखा होता है, ऐसा नहीं है। अगर इंसान फॉलो, वो अपने ऊपर है, फॉलो जिस चीज़ को फॉलो करना चाहिए वो तो फॉलो करते नहीं है, और जिसको नहीं फॉलो करना चाहिए वो चीज़ फॉलो करते हैं। फिर बताते हैं कि कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ कि फातिहा पढ़ना चाहिए या सलाम पढ़ना चाहिए, नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये वाकई में बयान बहुत अच्छा था। इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हर चीज़ का तोड़ भी बताया और जवाब भी दिया और बहुत अच्छे से समझाया। वाकई में बयान बहुत खूबसूरत था और ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको कैसा लगा ये बयान? अगर आपको बयान पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपने पेरेंट्स को प्यार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।